हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए उसका नाम है चाइल्ड लेबर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में और सुना भी होगा। तो आज हम इसी को पढ़ते हैं कि जो चाइल्ड लेबर है वो है क्या। ठीक है, एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी मीनिंग हम सीखेंगे। जो भी वर्ब की फॉर्म लगी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड कौन होता है? बच्चा होता है ना। उसको हम बाल भी कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में। सिर वाला बाल नहीं, जिसे बाल बच्चे होते हैं, है ना, वो वाला बाल। लेबर। लेबर कौन होता है? मजदूर, है ना। और मजदूरी को भी हम लेबर कहते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी। चाइल्ड लेबर इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ children below the age of 14 years in any industry or business। चाइल्ड लेबर, है ना, यानी कि बाल मजदूरी। इज यानी कि है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार। क्या होता है? रोजगार। ठीक है, ऑफ का मतलब का, के या फिर की। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। ठीक है, चाइल्ड जो वर्ड है वो सिंगुलर वर्ड है, यानी कि एक बच्चा। ठीक है, और एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो चिल्ड्रन बन जाता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे। कैसे बोलेंगे इसे? हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, द एज। एज क्या होती है? उम्र या फिर आयु। ठीक है, ऑफ का मतलब का, के की। 14, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? 14। ठीक है ना। ईयर्स यानी कि साल। इन एनी इंडस्ट्री, इन का मतलब में, एनी मतलब कोई, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? उद्योग होता है, यानी कि कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री। ठीक है, और बिजनेस, और का मतलब होता है या फिर अथवा। ठीक है, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? व्यापार। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी इज द एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार है, ऑफ चिल्ड्रन बच्चों का, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, है ना, यानी कि 14 साल से कम या फिर 14 साल से नीचे के बच्चों का रोजगार है। क्या है वो? चाइल्ड लेबर। ठीक है ना, यानी कि बाल मजदूरी। यानी कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, अगर वो मजदूरी करते हैं तो वो चाइल्ड लेबर के अंडर आता है। ठीक है ना। चाइल्ड लेबर इज एन इलीगल एक्ट। चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी। ठीक है, इज यानी कि है, एन यानी कि एक, इलीगल। इलीगल क्या है? जो लीगल नहीं है, यानी कि कानूनी नहीं है। तो इलीगल क्या हो गया? गैर कानूनी, यानी कि कानून के खिलाफ है। एक्ट का मतलब होता है काम या फिर कार्य। एंड अ बिग सोशल इशू इन इंडिया। एंड का मतलब और, यानी कि एक, बिग, बिग का मतलब बड़ा। ठीक है, सोशल, सोशल होता है सामाजिक। ठीक है, इशू, इशू क्या होता है बताइए? इशू होता है मुद्दा। ठीक है, या फिर कोई मामला। इन इंडिया, इनका मतलब में, और इंडिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है कि चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी इज एन इलीगल एक्ट, एक गैर कानूनी कार्य है। एंड और अ बिग सोशल इशू इन इंडिया,
और एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है भारत में। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड, इट इज यानी कि यह है, कंसिडर्ड, कंसिडर्ड यानी कि समझा जाता है, इट इज कंसिडर्ड समझा जाता है। ठीक है। एज, यहां पर एज का मतलब है के रूप में, एक्सप्लॉइटेटिव, एक्सप्लॉइटेटिव। ठीक है। एक्सप्लॉइटेटिव क्या होता है? शोषणकारी। और शोषणकारी क्या होता है? जिसमें शोषण होता है। ठीक है ना। एक्सप्लॉइटेटिव फॉर द फ्यूचर, फॉर का मतलब के लिए, फ्यूचर, फ्यूचर क्या होता है? भविष्य। ठीक है। ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों का, ऑफ का मतलब क्या होता है? काके की, है ना, और चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, तो बच्चों का। एंड कंट्री, एंड का मतलब और, कंट्री, कंट्री क्या होता है? कंट्री होता है देश। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? इट इज कंसिडर्ड एज एक्सप्लॉइटेटिव, यह शोषणकारी के रूप में समझा जाता है, यानी कि यह शोषण करने वाले के रूप में समझा जाता है। कौन? चाइल्ड लेबर। ठीक है ना। फॉर द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन एंड कंट्री यानी कि देश और बच्चों के भविष्य के लिए, यानी कि पूरी लाइन का मतलब निकलता है कि देश और बच्चों के भविष्य के लिए यह शोषणकारी के रूप में समझा जाता है। All the work activities that affect children's health, development and schooling come under child labor। ठीक है। All the work, all यानी कि सारे या फिर सब, वर्क यानी कि कार्य, एक्टिविटीज ये क्या वर्ड है? एक्टिविटीज यानी कि गतिविधि। ठीक है। दैट अफेक्ट, दैट यानी कि जो, अफेक्ट, इफेक्ट नहीं अफेक्ट। ठीक है। अफेक्ट करना यानी कि प्रभाव डालना, तो जो प्रभाव डालती है चिल्ड्रंस हेल्थ यानी कि बच्चों के। ठीक है। एपोस्ट्रोफियस का मतलब क्या होता है? का के ही, है ना। तो चिल्ड्रंस हेल्थ, हेल्थ क्या होती है? हेल्थ होता है स्वास्थ्य। ठीक है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? विकास। एंड स्कूलिंग, एंड का मतलब होता है और, स्कूलिंग, स्कूलिंग का मतलब होता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। कम अंडर चाइल्ड लेबर, कम है ना, प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि आती है या फिर आता है। अंडर, अंडर का मतलब होता है अंतर्गत। ठीक है। या फिर शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो अंतर्गत होगा, और जो हमारी डेली यूज की हिंदी है उसमें पढ़ेंगे तो नीचे आएगा। ठीक है। चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी। ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि ऑल द वर्क एक्टिविटी, है ना, यानी कि सारे कार्यों की गतिविधि, दैट अफेक्ट जो प्रभावित करती है या फिर प्रभाव डालती है, चिल्ड्रंस हेल्थ बच्चों के स्वास्थ्य को, डेवलपमेंट यानी कि विकास को, एंड स्कूलिंग और उनकी शिक्षा को, कम अंडर चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी के अंतर्गत आती है। यानी कोई भी ऐसी वर्क एक्टिविटी, कार्य गतिविधि, है ना, जो उनके स्वास्थ्य पर असर करती है, उनके विकास को प्रभावित करती है ना, और उनकी जो स्कूलिंग है यानी कि शिक्षा है उसको अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, तो वो चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी के अंडर या अंतर्गत आती है। ठीक है ना। चाइल्ड लेबर इज नीडेड, है ना, चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी, इज नीडेड है ना, यानी कि जरूरत
है या फिर जरूरत होती है। ठीक है, चाइल्ड लेबर इज नीडेड यानी बाल मजदूरी की जरूरत होती है। बाय यानी कि के द्वारा, सम यानी कि कुछ, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होते हैं? जो इंडस्ट्रीज चला रहे होते हैं। इंडस्ट्री क्या होता है? उद्योग, है ना। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या हो गया? उद्योगपति, यानी कि वो जो उद्योग है उसके मालिक। एंड बिजनेसमैन, एंड का मतलब होता है और, बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कौन होता है? व्यापारी, जो कि बिजनेस करता है यानी कि व्यापार करता है। इन द कंट्री, इनका मतलब में, द कंट्री यानी कि देश। तो पहले इसी लाइन का यहां तक ही हम पूरा मतलब समझ लेते हैं कि चाइल्ड लेबर इज नीडेड बाय सम इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना, यानी कि कुछ उद्योगपतियों के द्वारा बाल मजदूरी की जरूरत होती है। एंड बिजनेसमैन, और व्यापारियों के द्वारा। ठीक है, इन द कंट्री यानी कि देश में, यानी कि क्या कहा जा रहा है इसमें कि देश में कुछ उद्योगपतियों के द्वारा और कुछ व्यापारियों के द्वारा बाल मजदूरी की जरूरत होती है। ठीक है ना। हु वॉन्ट, हु यानी कि जो या फिर कौन। ठीक है, वॉन्ट यानी कि चाहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है ना। हु वॉन्ट जो चाहते हैं, एफिशिएंट वर्क, एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंट होता है कुशल, कुशल यानी कि अच्छे वाला काम। ठीक है ना। वर्क यानी कि काम या फिर कार्य। एट लो मिनिमम कॉस्ट, एट का मतलब क्या होता है? पर। लो, लो क्या होता है? कम, है ना। मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है दाम या फिर कीमत। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है? हु वांट एफिशिएंट वर्क एट लो मिनिमम कॉस्ट, है ना, जो कुशल कार्य को कम से कम दाम पर चाहते हैं, यानी कि जो कुशल कार्य करवाना चाहते हैं कम से कम दाम पर, ऐसे उद्योगपतियों और बिजनेसमैन यानी कि व्यापारियों को चाइल्ड लेबर की जरूरत होती है, जो कि अच्छा काम भी चाहिए और कम दाम पे चाहिए। ठीक है ना। चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो द नीड ऑफ पुअर पीपल, चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी, इज यानी कि है, ऑल्सो यानी कि भी, द नीड, नीड क्या होती है? जरूरत। ठीक है, ऑफ पुअर पीपल, ऑफ का मतलब का के की, पुअर पीपल, पुअर होता है गरीब और पीपल होता है लोग, है ना। कहीं कहीं पर पुअर का मतलब बेचारा भी निकलता है। ठीक है ना, पर यहाँ पर पुअर पीपल गरीब लोग हैं। चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो नीड ऑफ पुअर पीपल, है ना, यानी कि बाल मजदूरी गरीब लोगों की जरूरत भी है। इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को तो पड़ती ही है चाइल्ड लेबर की जरूरत, है ना, क्योंकि उनको कम पैसे वो देना चाहते हैं और उनको पूरा एफिशिएंट वर्क चाहिए, यानी कि पूरा अच्छा कुशल काम चाहिए। और बच्चों को नहीं पता होता कि किस काम की क्या कीमत मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, छोटे बच्चे हैं, है ना। तो जो वो पैसे दे रहे हैं कम ही देते हैं, वैसे तो ज्यादा तो देने का कुछ है ही नहीं उनका, तो वो उसी में ही बच्चे काम कर लेते हैं, है ना, जानकारी के अभाव में। और चाइल्ड लेबर की जरूरत गरीब लोगों को भी होती है। ठीक है, यानी कि बाल मजदूरी गरीब लोग भी करवाते हैं, उसका रीजन आगे पढ़ेंगे हम। लिविंग यानी कि रह रहे हैं। ठीक है, लिव प्लस आईएनजी, रह रहे हैं। बिलो, बिलो का मतलब नीचे। ठीक है, द पोवर्टी लाइन, पोवर्टी, पोवर्टी क्या होती है? गरीबी। ठीक है, और लाइन होती है रेखा।
ठीक है, यानी कि चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो द नीड ऑफ पुअर पीपल, है ना, यानी कि बाल मजदूरी गरीब लोगों की भी जरूरत होती है। लिविंग बिलो द पोवर्टी लाइन, है ना, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। गरीबी रेखा एक बना रखी है हमारे गवर्नमेंट ने, 3 स्तर बना रखे हैं, है ना, जैसे जो सबसे नीचे वाला है गरीबी रेखा है ना, उससे ऊपर मध्यम वर्ग है, उससे ऊपर हायर क्लास हो जाता है, यानी कि उच्चतम वर्ग, ठीक है ना। तो जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसके भी नीचे जो लोग रह रहे हैं, तो वो कहाँ रहते होंगे, जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, जिनके पास घर मकान कुछ भी नहीं है ना, तो ऐसे लोगों को भी बाल मजदूरी करवाने की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों के बारे में बात हो रही है। हु फेल, है ना, हु यानी कि जो, या फिर कौन, फेल यानी कि फेल होते हैं, फेल होना यानी कि असफल होना। तो प्रेजेंट में मीनिंग कैसे निकलेगा, हु फेल, जो असफल होते हैं, ठीक है। टू का मतलब के लिए, मैनेज, ये क्या वर्ड है, मैनेज, है ना, मैनेज करना यानी कि व्यवस्था करना। हु फेल टू मैनेज, है ना, जो व्यवस्था करने में असफल होते हैं। टू टाइम्स फूड, है ना, टू यानी कि दो, टाइम्स यानी कि समय, फूड यानी कि खाना, है ना, जो असफल होते हैं मैनेज करने में यानी कि व्यवस्था करने में। टू टाइम्स फूड यानी कि 2 समय के भोजन का, ठीक है ना। फॉर देम, फॉर का मतलब के लिए, और देम यानी कि उनके, तो उनके लिए, ठीक है ना, यानी जो बच्चों के लिए 2 समय का भोजन भी मैनेज करने में, व्यवस्था करने में फेल होते हैं, ऐसे लोगों को चाइल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो अपने बच्चों को काम पे भेजते हैं, ठीक है ना। सैंड देयर चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पर ये 2 वर्ड गलत हो गए थे, इसे मैंने काट दिया है। सैंड, सैंड करते हैं यानी कि भेजते हैं, प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। बोलेंगे इसे कैसे हम, सैंड, सैंड देयर चिल्ड्रन, देयर यानी कि उनके, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, ठीक है। टू डू यानी कि करने के लिए, डू का मतलब करना और टू का मतलब के लिए, तो टू डू करने के लिए। सम जॉब, सम यानी कि कुछ या फिर कोई, और जॉब क्या होती है, नौकरी या फिर काम धंधा। इवन एट वेरी लो कॉस्ट, इवन, इवन का मतलब होता है यहां तक कि, एट का मतलब पर, वेरी मतलब बहुत, लो मतलब कम, कॉस्ट यानी कि दाम, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, सेंड देयर चिल्ड्रन, है ना, यानी कि उनके बच्चों को वे भेजते हैं, टू डू सम जॉब, कोई नौकरी करने के लिए, इवन एट वेरी लो कॉस्ट, यहां तक कि बहुत कम दाम पर, मतलब ऐसे भेज देते हैं कि जाओ चाहे 1 रुपया ही लेके आओ, लेकिन लेके आओ, ठीक है ना। सच एक्टिविटीज, सच का मतलब होता है ऐसी, ठीक है, एक्टिविटीज यानी कि गतिविधि। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। अगर सिर्फ शुड है तो सिर्फ शुड का मतलब होता है करना चाहिए, है ना, यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना चाहिए। तो शुड का मतलब होता है काम करना चाहिए, और शुड के साथ जब बी लग जाता है तो बी का मतलब क्या होता है, होना, ठीक है ना। जैसे बी हैप्पी, खुश होना, बी एंग्री, गुस्सा होना, ठीक है ना। तो बी के साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। पहले शुड बी को हम पढ़ लेते हैं। शुड का मतलब होता है काम करना चाहिए, और शुड बी यानी कि होना चाहिए, ठीक है। बी से हमने ले लिया है होना, और शुड से ले लिया है हमने चाहिए, तो शुड बी यानी कि होना चाहिए। और बी के साथ हमेशा जो भी वर्ब आएगी, ठीक है, वर्ब आएगी तो उसकी पास्ट फॉर्म लगेगी, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर वर्ब ना आके कोई नाउन आ गया, जैसे बी हैप्पी, हैप्पी जो वर्ड है वो नाउन है, संज्ञा है, ठीक है ना, क्रिया नहीं है, तो वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि संज्ञा के कोई रूप नहीं होते हैं, वर्ब के यानी कि क्रिया के 3 रूप होते हैं, ठीक है।
तो बी के साथ जो भी वर्ब आएगी उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म। शुड बी ब्लॉक्ड, अब यह देखिए पास्ट फॉर्म आई है ना, क्योंकि ब्लॉक एक ऐसा वर्ब है जिसके पीछे सिर्फ ईडी लगा दे तो ये पास्ट फॉर्म बन जाती है ना। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके पीछे आप ईडी लगा दोगे तो वो पास्ट फॉर्म बन जाएगी, और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म अलग होती है ना। जैसे ईट, एट, इटन। ईट का मतलब क्या होता है? खाना, है ना, उसकी तीन फॉर्म्स होती है। गो, वेंट, गोन, तीनों फॉर्म अलग है ना। तो वो ऐसे वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म अलग होती है, उसमें जो सबसे एंड वाली है थर्ड, वो आएगी बी के साथ। और ऐसे वर्ब जिनके पीछे ईडी लगने से पास्ट फॉर्म बनती है तो वो पास्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो शुड बी ब्लॉक्ड, ब्लॉक करना यानी कि अवरुद्ध करना। अवरुद्ध, अवरुद्ध क्या होता है? रोक देना, बीच में ही उसको अगर कोई चीज हो रही है उसी टाइम उसको रोक दो, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? अवरुद्ध करना, उसका रास्ता रोक देना, ठीक है ना। तो शुड बी ब्लॉक्ड यानी कि अवरुद्ध करनी चाहिए या फिर अवरुद्ध होनी चाहिए, यानी कि ऐसी कोई गतिविधि चल रही है तो वो बीच में ही अवरुद्ध होनी चाहिए, ब्लॉक होनी चाहिए। अर्जेंटली, ये क्या वर्ड है? अर्जेंटली, ठीक है। अर्जेंटली का मतलब होता है तत्काल। क्या होता है? तत्काल, यानी कि उसी समय, बिना देर किए हुए, अर्जेंट बेसिस पे, ठीक है ना, यानी कि तत्काल। बाय द गवर्नमेंट, बाय का मतलब के द्वारा, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन होती है? हमारी सरकार होती है जो देश चलाती है, ठीक है। बाय सपोर्टिंग द पुअर पीपल, बाय मतलब के द्वारा, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? समर्थन देकर, समर्थन देना या फिर सहायता करना, ठीक है ना। तो बाय सपोर्टिंग यानी कि समर्थन करने के द्वारा, द पुअर पीपल यानी कि गरीब लोगों को, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है कि सच एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियां, शुड बी ब्लॉक्ड, अवरुद्ध होनी चाहिए, अर्जेंटली, तत्काल, बाय द गवर्नमेंट, है ना, यानी कि सरकार के द्वारा तत्काल अवरुद्ध होनी चाहिए, बाय सपोर्टिंग द पुअर पीपल, है ना, यानी कि गरीब लोगों की मदद या फिर समर्थन देने के द्वारा। यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो गरीब लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, है ना, और उसी के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा ही उनको ऐसी गतिविधियां ब्लॉक करनी चाहिए, अवरुद्ध करनी चाहिए। अगर आप पुअर पीपल जो हैं, गरीब लोग हैं, उनको सपोर्ट कर दोगे, उनकी मदद कर दोगे, है ना, उनको जो चीज चाहिए वो आप उनको दे दोगे, तो वो अपने बच्चों को काम पे क्यों भेजेंगे? उनकी जरूरत तो गवर्नमेंट पूरी कर ही देगी, है ना, तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। दे शुड बी मोटिवेटेड, दे यानी कि वे, शुड बी यानी कि होने चाहिए, ठीक है। मोटिवेटेड, बी के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, ठीक है ना। मोटिवेटेड, मोटिवेटेड किससे बना है? मोटिवेट से बना है। मोटिवेट होना यानी कि प्रेरित होना, तो प्रेरित होना चाहिए। दे शुड बी मोटिवेटेड, उन्हें प्रेरित होना चाहिए या फिर वे प्रेरित होने चाहिए। टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल, टू सेंड, है ना, यानी कि भेजने के लिए। टू का मतलब क्या होता है? के लिए, और सेंड का मतलब भेजना। तो टू सेंड भेजने के लिए, देयर किड्स, देयर यानी कि उनके, किड्स, किड्स भी चिल्ड्रन ही होते हैं यानी कि बच्चे, ठीक है। किड्स और चिल्ड्रन एक दूसरे के सिनोनिम है यानी कि पर्यायवाची हैं। टू स्कूल, तो स्कूल का मतलब विद्यालय, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? दे शुड बी मोटिवेटेड, वे प्रेरित होने चाहिए। टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल, उनके बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए, है ना, यानी कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए वे प्रेरित होने चाहिए।
एंड गेट प्रॉपर एजुकेशन। एंड का मतलब और, गेट का मतलब पाना, प्रॉपर, प्रॉपर होता है उचित, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा, ठीक है। एंड गेट प्रॉपर एजुकेशन है ना, और उचित शिक्षा मिलनी चाहिए या फिर उन्हें पानी चाहिए। इट इज नीडेड टू टेक सम पॉजिटिव स्टेप्स बाय बोथ। इट इज नीडेड यानी कि यह है, इट का मतलब यह, इस का मतलब है, नीडेड यानी कि जरूरत है, इट इज नीडेड यह जरूरत है, टू टेक, टू का मतलब के लिए, और टेक फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि लेना है ना, यानी कि लेने के लिए। सम पॉजिटिव स्टेप्स, सम यानी कि कुछ, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है, सकारात्मक, ठीक है। स्टेप्स यानी कि कदम या फिर उपाय, ठीक है। बाय बोथ, बाय मतलब के द्वारा, बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है, यानी कि दो लोगों के बारे में बात हो रही है। इट इज नीडेड यह जरूरत है, टू टेक लेने के लिए, सम पॉजिटिव स्टेप्स है ना, यानी कि कुछ सकारात्मक उपाय अपनाने की या फिर करने की जरूरत है। बाय बोथ दोनों के द्वारा, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, एंड और वेल डूइंग सिटीजन्स है ना, वेल होता है अच्छा, डूइंग का मतलब होता है करना, तो वेल डूइंग यानी कि अच्छा करने वाले, वेल डूइंग यानी कि अच्छा करने वाले सिटीजन्स, सिटीजन्स कौन होते हैं, नागरिक होते हैं, किसी भी देश के सिटीजन यानी कि वो नागरिक हैं। टू हेल्प पुअर पीपल है ना, टू हेल्प यानी कि मदद करने के लिए, हेल्प करना यानी कि मदद करना, और टू का मतलब के लिए, तो टू हेल्प मदद करने के लिए, पुअर पीपल है ना, यानी कि गरीब लोगों की। तो पहले यहीं तक ही हम मतलब समझ लेते हैं। इट इज नीडेड यह जरूरत है, टू टेक सम पॉजिटिव स्टेप्स है ना, यानी कि कुछ सकारात्मक उपाय करने की या फिर कुछ सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। बाय बोथ दोनों के द्वारा, गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा, एंड वेल डूइंग सिटीजन्स और जो अच्छा काम करने वाले नागरिक हैं उनके द्वारा, यानी कि जो समाज सेवी हैं उनके द्वारा और सरकार के द्वारा कुछ अच्छे सकारात्मक उपाय करने की जरूरत है। टू हेल्प पुअर पीपल है ना, यानी कि गरीब लोगों की मदद करने के लिए। एंड देयर किड्स, एंड यानी कि और, देयर किड्स यानी कि उनके, देयर यानी कि उनके, किड्स यानी कि बच्चे, ठीक है। टू बी, टू का मतलब के लिए, बी का मतलब होना या फिर बनना है ना, तो टू बी होने के लिए, ठीक है, या फिर बनने के लिए। प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, प्रोडक्टिव, ठीक है। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट क्या होता है, अच्छे अच्छे काम करने वाला इंसान है ना, जो बहुत एफिशिएंट वर्क करता हो और अच्छा काम करता हो, तो वो उत्कृष्ट है, प्रोडक्टिव है, ठीक है ना, यानी वो किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकता है, किसी भी नई चीज को वो उत्पादित कर सकता है। तो उत्कृष्ट मेंबर्स यानी कि सदस्य, ये वर्ड कैसे बोलेंगे हम, मेंबर्स, ठीक है, ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ऑफ का मतलब का के की, इंडियन, इंडियन किससे बना है, इंडिया से बना है ना, तो इंडिया होता है भारत, तो इंडियन कौन हो गए, भारतीय, ठीक है। सोसाइटी, सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी होता है हमारा समाज। इनका मतलब में,
देयर एडल्ट लाइफ, देयर यानी कि उनकी या फिर उनका, ठीक है। एडल्ट, एडल्ट होते हैं युवा या फिर वयस्क, ठीक है। एडल्ट को कैसे बोलेंगे हम, ऐसे बोलेंगे, यानी कि जो जवान है। एडल्ट लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग हम समझ लेते हैं। एंड और देयर किड्स टू बी प्रोडक्टिव मेंबर, है ना, और उनके बच्चों की भी टू बी बनने के लिए, प्रोडक्टिव मेंबर, है ना, यानी कि उत्कृष्ट सदस्य ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का, इन देयर एडल्ट लाइफ, उनके युवा जीवन में, यानी कि वो अपने युवा जीवन में भारतीय समाज का एक उत्कृष्ट सदस्य बन सके। इंसान जब युवा होता है, जवान होता है ना, तभी वो कोई भी कार्य करने की अच्छे से क्षमता रख पाता है। अगर वो बच्चा है तो भी नहीं कर पाएगा, अगर वो बूढ़ा है तो भी नहीं कर पाएगा। तो जो उनकी एडल्ट लाइफ है ना, यानी कि जो वयस्क वाला जीवन है, युवा वाला जीवन है, जिसमें वो जवान है, यंग है, वही एक ऐसी एज होती है जब वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सकते हैं, यानी कि एक उत्कृष्ट सदस्य बन सकते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी का, यानी कि भारतीय समाज का, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ हो गया खत्म, इसको हम फटाफट से दोबारा दोहराएंगे। तो आज का टाइटल था चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल मजदूरी। चाइल्ड लेबर इज द एम्प्लॉयमेंट, बाल मजदूरी रोजगार है, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल से कम उम्र के या नीचे वाले बच्चों का, इन एनी इंडस्ट्री और बिजनेस, है ना, यानी कि किसी भी उद्योग या फिर व्यापार में। चाइल्ड लेबर इज एन इलीगल एक्ट, बाल मजदूरी एक गैर कानूनी कार्य है। एंड अ बिग सोशल इशू इन इंडिया, और एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है भारत में। इट इज कंसिडर्ड एज एक्सप्लॉयटेटिव, यह शोषणकारी के रूप में समझा जाता है। फॉर द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन एंड कंट्री, यानी कि बच्चे और देश के भविष्य के लिए। ऑल द वर्क एक्टिविटीज, सभी कार्य गतिविधि, दैट अफेक्ट, जो प्रभावित करते हैं या प्रभाव डालते हैं, चिल्ड्रंस हेल्थ, यानी कि बच्चों के स्वास्थ्य पर, डेवलपमेंट यानी कि विकास पर, एंड स्कूलिंग और शिक्षा पर, कम अंडर चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के अंतर्गत आते हैं। चाइल्ड लेबर इज नीडेड बाय सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड बिजनेसमैन इन द कंट्री, है ना, यानी कि देश में कुछ उद्योगपतियों को और व्यापारियों को बाल मजदूरी की जरूरत होती है। हु वांट एफिशिएंट वर्क, जो कुशल कार्य चाहते हैं, एट लो मिनिमम कॉस्ट, है ना, यानी कि कम से कम दाम पर। चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो द नीड ऑफ पुअर पीपल, बाल मजदूरी गरीब लोगों की भी जरूरत है। लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, है ना, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। हु फेल टू मैनेज, हु फेल टू मैनेज, है ना, जो व्यवस्था करने में असफल हो जाते हैं। टू टाइम्स फूड फॉर देम, उनके लिए 2 समय के भोजन का। सेंड देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भेजते हैं, टू डू सम जॉब, कोई नौकरी करने के लिए। इवन एट वेरी लो कॉस्ट, यहां तक कि बहुत कम दाम पर। सच एक्टिविटीज शुड बी ब्लॉक्ड, ऐसी गतिविधियां अवरुद्ध होनी चाहिए। अर्जेंटली बाय द गवर्नमेंट, है ना, यानी कि तत्काल होनी चाहिए सरकार के द्वारा। बाय सपोर्टिंग द पुअर पीपल, यानी कि गरीब लोगों को समर्थन देने के द्वारा या फिर गरीब लोगों की सहायता करने के द्वारा। दे शुड बी मोटिवेटेड, उन्हें प्रेरित होना चाहिए। टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। एंड गेट प्रॉपर एजुकेशन, और उचित शिक्षा पाने के लिए। इट इज नीडेड टू टेक सम पॉजिटिव स्टेप्स बाय बोथ, यह जरूरत है कि कुछ सकारात्मक उपाय लिए जाएं या फिर किए जाएं, या फिर कुछ
सकारात्मक कदम उठाए जाएं बाय बोथ, दोनों के द्वारा, गवर्नमेंट एंड वेल डूइंग सिटीजन्स, यानी कि सरकार और अच्छा कार्य करने वाले नागरिकों के द्वारा, टू हेल्प पुअर पीपल, गरीब लोगों की मदद करने के लिए, एंड देयर किड्स, है ना, और उनके बच्चों की भी, टू बी, बनने के लिए, प्रोडक्टिव मेंबर, उत्कृष्ट सदस्य, ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का, इन देयर एडल्ट लाइफ, उनके युवा जीवन में, यानी कि उनके युवा जीवन में, यानी कि जब वो जवान है या फिर जवान हो जाए तो वो हमारी इंडियन सोसाइटी का, यानी कि भारतीय समाज का एक प्रोडक्टिव मेंबर, यानी कि उत्कृष्ट सदस्य बन पाए, है ना। इसके लिए जरूरत है गवर्नमेंट की, जो अच्छे अच्छे कार्य करें, और जो वेल डूइंग सिटीजन्स है, यानी कि जो समाज सेवी है, वो ऐसे लोगों की मदद करे। ठीक है, ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो चाइल्ड लेबर जो है, एक तो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है बच्चों की, क्योंकि आप कभी भी ट्रैवल करेंगे, सबसे ज्यादा तो मुझे दिल्ली में ही देखने को मिलती है ये चीज। कोई भी रेड लाइट होती है ना, बस रुकती है, किसी की गाड़ी रुकती है, फटाफट से छोटे छोटे बच्चे निकल के आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे मांगते हैं, कुछ सामान बेच रहे होते हैं। वो सब क्या है? वो बाल मजदूरी है। उनके पेरेंट उनको भेजते हैं कमाने के लिए। अब पेरेंट भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि गरीब इतने ज्यादा हैं कि खुद भी मांगते हैं और बच्चों से भी वो मंगवाते हैं। तो ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता है जब तक इनके लिए प्रॉपर स्टेप्स ना लिए जाएं। ठीक है दोस्तों, पर मैं कहूंगी आपको कि ऐसे बच्चे जब दिखे तो इनको आप खाने पीने की चीजें दे दो, इनको आप पैसे रुपए मत दो, क्योंकि ऐसे करने से ना इनके पेरेंट जो है, इनके माँ बाप जो है, उनको बढ़ावा मिलता है। तो फिर वो ज्यादा भेजना उनको शुरू हो जाता है, उनको लालच आ जाता है कि हाँ, मेरा बच्चा पैसे लेके आ रहा है। तो इससे अच्छी चीज ये है कि आप उनको कुछ खाने की चीज दे दो, है ना, ताकि उनका पेट भरा रहे। और इंसान को पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा खाने के लिए ही होती है, ताकि वो जी सके। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये जो पैराग्राफ था ये खत्म हुआ। एक एक वर्ड का मैंने हिंदी मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ आपको डिटेल में बताया है। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे एक नई मजेदार वीडियो के साथ, एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।